subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the bioisosterism and their basic role in the biological action. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोआइसोस्टेरिज्म के बारे में और उनके क्या बेसिक रोल्स हैं बायोलॉजिकल एक्शन में, वो हम समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है, वीडियो है, वो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का ही पार्ट है। आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर में जो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 है उसमें यूनिट नंबर 1 में ये आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो बायोआइसोस्टेरिज्म, जो बायोआइसोस्टेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपके आइसोस्टर्स से ही आया है। अभी आइसोस्टर्स क्या होते हैं? सो फर्स्टली आई लैंगमुर इन 1919 इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टर्स, एंड आइसोस्टर्स आर द कंपाउंड और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द सेम total charge and having the same number of electron and arrangement of electron that would possess the similar physico-chemical properties. Means isosters ऐसे compounds हैं, ऐसे drug molecules हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिन एटम्स पे आपके नंबर या एलिमेंट्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनका अरेंजमेंट सेम हो और उनके जो टोटल चार्ज हैं वो भी सेम हो। तो उन सिमिलरिटी की वजह से उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम होती हैं और इसकी वजह से जो है उनका बायोलॉजिकल एक्शन भी सेम हो सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टर्स, एंड सच आइसोस्टर्स व्हेन प्रोड्यूस द सिमिलर बायोलॉजिकल रोल और बायोलॉजिकल एक्शन इन योर बॉडी आर नोन एज द बायोआइसोस्टेरिज्म। ये बायोआइसोस्टर्स तो कहीं ना कहीं ऐसे आइसोस्टर्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर में सेम बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करें, सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करें, उन आइसोस्टर्स को हम बायोआइसोस्टर्स बोल सकते हैं और इनके रिलेशन को ही हम बोलते हैं बायोआइसोस्टेरिज्म। ठीक, सिंपल है। तो बेसिकली कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बात करें N2 और CO। तो N2 और CO का जो आपका चार्ज देखेंगे हम इंडिविजुअली, तो इसमें टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन जो कि सेम है, दोनों ही अनचार्ज होते हैं और दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलरिटीज़ होती हैं। सिमिलरली आपके CO2 N2O, N3 माइनस NCO माइनस CH डबल CH या S, Cl माइनस CF3 माइनस या CO माइनस SO2 NHR। तो इनका कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरेंजमेंट हैं, इनके चार्ज हैं, प्रॉपर्टीज से सेम होती हैं। तो अगर किसी ड्रग में इन एलिमेंट्स को हम आपस में रिप्लेस करेंगे, इन एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस करेंगे तो उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट पे उतना रोल जो है सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट देंगे, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे ड्रग डिज़ाइनिंग में। हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करने से बायोलॉजिकल रोल तो सेम होता है लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं, लिपिड सोलबिलिटी बढ़ सकती है, उनके जो आपके पोटेंसी है वो बेहतर हो सकती है, एफिकेसी है वो बेहतर हो सकती है। तो बहुत ही हेल्पफुल होता है बायोआइसोस्टेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपके ड्रग डिज़ाइनिंग में। एंड लैंगमुर एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन आइसोमरिक कंपाउंड्स। तो लैंगमुर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो उन्होंने इसलिए दिया था कि हम नॉन आइसोमरिक कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में आइसोमर नहीं होते हैं, उन कंपाउंड्स के बीच में सिमिलरिटीज़ को जान सकें या एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो बायोआइसोस्टेरिज्म इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रग डिज़ाइनिंग। जैसे कि हमने कहा, सिमिलर बायोलॉजिकल रोल, रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स, अल्टरिंग द पोटेंसी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग और इनहेंसिंग द बायो एबिलिटी बाय रिप्लेसिंग विद ईच अदर। एक दूसरे को रिप्लेस करके हम इनके इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बायोलॉजिकल रोल है वो सेम होता है। क्लियर है? केवल हम उसके पोटेंसी, इफिकेसी, बायोएबिलिटी या उनके जो साइड इफेक्ट्स है उनमें हम इंटरफेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आइसोस्टर्स आर टू टाइप, फर्स्ट इज द क्लासिकल एंड सेकंड इज द नॉन क्लासिकल। एंड क्लासिकल के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड क्लासिकल्स मीन्स दे हैव द सिमिलर शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आपस में सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके शेप भी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवेलेंट Cl SH CH3 NH2 OH, बाइवेलेंट CH2 NH O S, ट्राइवेलेंट CH डबल बॉन्ड N, टेट्रावेलेंट C और P। ठीक है, रिंग इक्विवेलेंट लाइक पायरिडीन, बेंजीन। तो इनको आपस में अगर हम चेंज करेंगे तो उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट में खास बायोलॉजिकल इफेक्ट सेम रहेंगे, उनके जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो चेंज हो सकती है। ठीक है,
सिमिलरली सेकेंड है आपका नॉन क्लासिकल टाइप, मीन्स दे डू नॉट फॉलो द स्टेरिक और इलेक्ट्रिकल रूल्स बट हैव द शोइंग द सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट और रोल। तो इनमें जो एक तरीके से जो सेव वगैरह हैं वो सेम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में सेम बायोलॉजिकल रोल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, थायोफिन एंड नेफ्थलीन। तो ये हम चेंज करेंगे तो उनके बायोलॉजिकल रोल पे चेंज नहीं होगा, उनके एक्टिविटी पे चेंज हो सकता है, या फिर Cl, CF3 और Cn। तो इस तरीके से हम जो है चेंज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ सके। जैसे कि बात करें हम लोग, ये आपका S है, यहाँ पे आपका CH था ये। तो अगर हम इस S को इससे चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, इसमें होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये S या फिर इस तरीके से, ठीक है, CH और S इनको रिप्लेस करेंगे क्योंकि आपस में ये आइसोस्टर्स हैं। तो इनमें जब ये आपके जो प्यूथाइजिन्स हैं इनमें ये रिंग होते हैं, जबकि बेंजोडाइजेपिन्स में आपके बेंजीन रिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन रिंग को चेंज करेंगे तो इनके मेन जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो चेंज होगा। दोनों का काम अपने सीएनएस पे ही होता है, लेकिन एक आपके न्यूरोलेप्टिक्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जबकि एक आपका सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है, जिसको अभी हम एक तरीके से साइकोसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से दोनों सिमिलर कैटेगरी के ड्रग हैं, दोनों ही सीएनएस ड्रग होते हैं। सिमिलरली एक आपका एडेनिन है जो कि डीएनए बेस पेयर होता है, और एक होता है मर्केप्टोप्यूरिन। तो यहाँ पे जो NH2 है और SH है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये NH2 या सॉरी यहाँ पे NH2 और SH, ठीक है, इन कंपाउंड्स को हमने रिप्लेस किए हैं। तो इसमें NH2 है आपके एडेनिन में, और जो कि डीएनए बेस पेयर है, और ये आपका मर्केप्टोप्यूरिन है। तो एक तरीके से ये दोनों ही डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे, और एक तरीके से इसका एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होगा, सबस्ट्रेट इनहिबिटर्स होगा। तो ये एक तरीके से एक प्रॉपर डीएनए बनाएगा, जबकि ये फॉल्स डीएनए बनाएगा। तो अल्टीमेटली डीएनए का फॉर्मेशन सही नहीं होगा, उससे क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस कम होगा, और अल्टीमेटली जो ग्रोथ है सेल्स का वो कम होगा, जो कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है हमारे कैंसर के लिए। इसलिए ये जो ड्रग है वो एंटी कैंसर ड्रग हैं या एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। दोनों का बायोलॉजिकल रोल सेम होता है, ठीक है। एक एंटी कैंसर है, ये कैंसर में काम नहीं करता, लेकिन दोनों का जो बायोलॉजिकल रोल है वो दोनों डीएनए पे ही होता है। सिमिलरली एक आपका ये आपका जो एग्जांपल्स हैं वो है आपके लोकल एनेस्थेटिक्स का, ये प्रोकेन है, ये प्रोकेनामाइड है। तो प्रोकेन में NH2 बेंजीन, COO, CH2 N इथाइल, ये आपका बेसिक रिंग है आपके किसका, प्रोकेन का। तो इस O को हम करेंगे चेंज NH से, यहाँ पे क्या है O और NH, क्लियर है। तो इनको आपस में चेंज करेंगे तो बायोलॉजिकल रोल तो सेम होगा, मीन्स दोनों ही जो ड्रग हैं प्रोकेनामाइड और प्रोकेन दोनों ही लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है, दोनों ही क्या हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। बट आपको जो प्रोकेनामाइड है NH को हम चेंज कर दिए तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इन्हेंस हो गया, दिस हैव द लार्ज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू द प्रोकेन। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल, ये H है, ये F है, इसको हमने यहाँ पे देखिए, ठीक है, आपकी यूनिवेलेंट पे होता है ये बेसिकली। तो यहाँ पे H को हम F में कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा फ्लोरोयूरेसिल, ये यूरेसिल क्या है आपका डीएनए बेस पेयर का ही काम करेगा। तो एक तरीके से ये फॉल्स क्रिएट करेगा ताकि जो आपका ग्रोथ है वो कम हो सके। तो ये आपका एंटी कैंसर है, ठीक है, ड्रग है। सिमिलर आपका सल्फोनामाइड और आपका पाबा, सिमिलर आपका मेथोट्रिक्सेट और फोलिक एसिड, जितने भी स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं, ठीक है, या तो वो एंटागोनिस्ट होंगे या आपके इनहिबिटर्स होंगे। तो उनका जो स्ट्रक्चर में कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो बायोसिमिलरिटीज एलिमेंट्स हैं, जो आइसोस्टर्स हैं, वो चेंज होते हैं। उनके चेंज होने से उनकी एक्टिविटी, उस रोल जो है एक जगह पे होती है, एक्टिविटी डिफर हो सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो आइसोस्टरिज्म। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.